ट्रेनिंग के दौरान आखिर क्यों भड़क गया अनंत सिंह का घोड़ा? कहां पर तमंचे की नोक पर दिन दहाड़ी लूट हो गई? कहां पर स्कॉर्पियो की बेकाबू रफ्तार से हाहाकार मच गया? देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में एक्शन पैक्ड खबरें। कभी कुर्सी पर बैठकर तो कभी खड़े होकर, कभी हाथों के इशारे से तो कभी आवाज देकर बेटों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग देते ये है जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह। अपने अस्तबल में शामिल हुए दो नए घोड़ों की चाल को परखने के लिए अनंत सिंह दोनों जुड़वा बेटों अंकित और अभिषेक को घुड़सवारी के टिप्स देते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अनंत सिंह के साथ आसपास मौजूद लोगों को भी हैरान परेशान कर दिया। घुड़सवारी के दौरान अचानक एक घोड़ा भड़क गया, आगे जाने की बजाय वहीं ठिठक गया और पीछे हटने लगा। अनंत सिंह के बेटे ने घोड़े को काबू में करने की कोशिश की। पास खड़े एक कर्मचारी ने भी लगाम पकड़कर घोड़े को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन लगाम छोड़ते ही घोड़ा पीछे हटने की कोशिश के दौरान वहीं गिर गया। अनंत सिंह के घुड़सवार बेटे ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन उन्हें हल्की चोट लग गई। दरअसल पटना के घर के ठीक सामने की सड़क पर अनंत सिंह अपने दोनों बेटों को घुड़सवारी की टिप्स दे रहे थे। इसी दौरान घोड़ा भड़क गया। बताया जा रहा है कि घोड़ा नया था, इसी वजह से उसने अपने तेवर दिखाए। दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर तमंचा ताने खड़ा अपराधी और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। बदमाश कभी कर्मचारी से उसका बैग उतारने को कहता है, कभी तमंचा तानता है। गुस्से में तमंचे के बट से युवक के हेलमेट पर मारता है। इस जोर आजमाइश के बीच बदमाश युवक का बैग लेकर उस ओर तेजी से दौड़ता है, जहां कुछ ही दूरी पर उसका एक साथी बाइक लेकर खड़ा होता है। पीड़ित माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन बदमाश के फायरिंग करते ही रुक जाता है। दिन दहाड़े लूट और फायरिंग की ये वारदात झारखंड के सरायकेला खरसावां की है, जहां कलेक्शन कर लौट रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने निशाना बनाया और हथियार के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस दौरान फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। चाय की दुकान पर खड़े लोग इस बात से बेपरवाह हैं कि अगले ही पल उनके ऊपर भारी आफत आने वाली है। सड़क पर एक तरफ से बस जा रही थी और सामने की तरफ से एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो आ रही है। देखते ही देखते स्कॉर्पियो चाय की दुकान पर खड़े लोगों को कुचल देती है। जबकि लोग संभल पाते वो स्कॉर्पियो की चपेट में आ चुके होते हैं। लोगों को कुचलने के बाद स्कॉर्पियो पास खड़ी एक बस से टकराकर रुक जाती है। यूपी के गोंडा में हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच जाती है। आसपास के लोग भागे भागे स्कॉर्पियो के पास पहुंचते हैं और घायलों का रेस्क्यू शुरू कर देते हैं। इस बीच स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। गनीमत ये रही कि चाय की दुकान पर खड़े जिन 8 लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा था, उन सभी को मामूली चोटें ही आई। रात के अंधेरे में एक जेसीबी सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बीच बीच में एक शख्स जो मराठी बोल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। ये जेसीबी वाला है। जेसीबी वाला है। जेसीबी के पीछे एक बाइक सवार शख्स नजर आ रहा है और सामने की तरफ सड़क किनारे कुछ लोग दिख रहे हैं। वीडियो को गौर से देखने पर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि वीडियो में जिस शख्स की आवाज सुनाई दे रही है, वही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी बातें सुनकर जेसीबी चालक असहज हो रहा है। पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा भी ढक रखा है। इन सब के बीच एक बात और है जो गौर करने वाली है। वो ये है कि जेसीबी की स्पीड कम नहीं हो रही। जेसीबी वाला है। खबर नागपुर के कुही इलाके की है, जहां मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई। अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी के दौरान नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकालजे पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्हें जेसीबी पर लटकाकर करीब 4 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई गई। रोकने की बजाय
चालक ने कई बार गाड़ी को सड़क किनारे लगी कांटेदार झाड़ियों की ओर भी मोड़ा, जिससे नायब तहसीलदार के हाथ में चोट लग गई। जानकारी के मुताबिक दूसरी दिशा से पुलिस की आ रही गाड़ी को देखने के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। नहर में डूबती बस और जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते बस में सवार लोग। खिड़की से बाहर सर निकालकर मदद की गुहार लगाते लोग और किनारे मौजूद भीड़ की बेबसी। वक्त गुजरने के साथ बस में सवार लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। कुछ लोग खिड़की तोड़कर बस के ऊपर आ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद सभी 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। बस हादसे की यह खबर कानपुर के बिथनू थाना इलाके की है, जहां मजदूरों से भरी एक प्राइवेट बस सड़क हादसे का शिकार होकर नहर में गिर गई। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे डंपर से बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस बेकाबू होकर नहर में गिर गई। राहत की बात यह है कि लोगों की सतर्कता की वजह से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।